दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, सर्वप्रथम आपको नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनिदेव और हनुमान जी के बारे में, बजरंगबली के बारे में कि इन दोनों में क्या समानता है। इनके बारे में मैं आपको कुछ रोचक तथ्य, रोचक जानकारियाँ बताऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी ये रोचक कहानियाँ बहुत ही पसंद आएंगी। और इन कहानियों के बीच में काफ़ी कुछ रहस्य भी होते हैं। आप ध्यान से सुनिए और रोचक कहानियों, रहस्यों का आनंद उठाएं। और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको भविष्य में या आए दिनों ऐसी नई नई जानकारियाँ, नई नई रोचक कहानियाँ सुनने को मिलें। तो आइए हम जानते हैं हनुमान जी और शनिदेव के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। हनुमान जी और शनिदेव की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में से एक अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण कथा है। आपने देखा होगा कि आप जब शनिवार के दिन कोई शनिदान मांगने आता है तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं कि हनुमान जी के मंदिर में भी जाते हैं और बगल में शनिदेव के मंदिर में भी जाते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो हनुमान जी और शनिदेव की जो कथा है, जो हमें भक्ति, धैर्य और साहस का संदेश देती है। हनुमान जी, जिन्हें पवन पुत्र, अंजनी पुत्र और महावीर के नाम से जाना जाता है, रामायण के प्रमुख पात्र हैं और भगवान राम के परम भक्त हैं, ये आपको पता होगा। वहीं शनिदेव को न्याय और कर्म फल का देवता माना गया है और उनकी दृष्टि में सभी जीव भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि से हर व्यक्ति को कर्मों का फल भोगना पड़ता है। शनिदेव ऐसे देव हैं कि हर इंसान को कर्म फलदाता शनि, यानी कि जो जैसा कर्म करेगा उसको शनि महाराज, शनिदेव वैसा ही वरदान देते हैं। तो एक तरफ बजरंगबली हैं, एक तरफ शनिदेव हैं। तो आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हनुमान जी का और शनिदेव का प्रथम मिलन कहाँ हुआ था। शायद आप लोगों ने इस रहस्य को समझा भी नहीं होगा, जाना भी नहीं होगा। कहा जाता है कि जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया और सीता माता को लंका से मुक्त कर लिया, तब हनुमान जी ने भगवान राम की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। ये तो सभी को पता है। इसी दौरान शनिदेव एक बार अयोध्या पहुंच गए और शनिदेव का स्वभाव थोड़ा कठोर था और अनुशासन प्रिय भी था। जो शनि महाराज हैं, अनुशासन के बड़े कठोर हैं, तो वे किसी से डरते भी नहीं हैं और जैसा जो कर्म करते हैं उसका वैसा ही फल देते हैं। ये तो आप सबको पता होगा। तो शनिदेव का मानना था कि वे समस्त देवताओं में सर्वाधिक शक्तिशाली हैं और किसी को भी अपनी दृष्टि से नहीं छोड़ते। उन्होंने हनुमान जी को भी अपनी शक्ति का परिचय देने का विचार किया। इसलिए शनिदेव ने हनुमान जी से कहा, मैं तुम पर अपनी दृष्टि डालने आया हूँ और तुम्हें इसका फल भोगना पड़ेगा। अब बेचारे हनुमान जी तो डर गई। हनुमान जी को पता था कि ये शनि महाराज हैं, ये किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो अब हनुमान जी की विनम्रता देखी। हनुमान जी बहुत ही विनम्रता से शनिदेव की बातों को सुनते रहे। पहले बहुत सुनते रहे। वे जानते थे
कि शनिदेव न्यायप्रिय हैं और यदि कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो शनिदेव उसे दंड अवश्य देते हैं। लेकिन हनुमान जी भगवान राम के भक्त थे और उनकी भक्ति और सेवा से उनका जीवन, राम के भक्त होने के बावजूद वे प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे रहते थे और अपना जीवन का उद्देश्य उनके चरणों की सेवा ही मानते थे। तो हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि हे देव, आप देवताओं में अति शक्तिशाली और महान हैं। मैं आपके न्यायप्रिय स्वभाव का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं भगवान राम की सेवा से निरंतर लीन हूँ, तो मेरी सेवा में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। मतलब मुझे पता है कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन ऐसा न हो कि तुम मेरे ऊपर दृष्टि डालो और मैं अपनी प्रभु श्री राम की सेवा को बाधित कर दूं। तो शनिदेव जी ने पहले पूरी बात सुनी। फिर शनिदेव एकदम हठी थे, जिद्दी थे। तो शनिदेव ने हनुमान जी की विनम्रता को उनकी कमजोरी समझ लिया और कहा, हनुमान, तुम्हें मेरी दृष्टि से बचना असंभव है। मैं अपनी दृष्टि से किसी को नहीं छोड़ता, तो अब तुम्हें मेरी दृष्टि का प्रभाव तो सहना ही पड़ेगा। तो हनुमान जी ने कुछ समय के लिए सोचा और फिर कहा, यदि आप मुझ पर अपनी दृष्टि डालना ही चाहते हो तो कृपया मेरे सिर पर दृष्टि डालें। हनुमान जी का चमत्कार देखिए। अब शनिदेव ने जैसे ही हनुमान जी के सर पर अपनी दृष्टि डाली तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ को विशाल पर्वत की चारों ओर लपेट लिया। समझे? जैसे ही शनिदेव की दृष्टि हनुमान जी की सर पर पड़ी तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ को एक विशाल पर्वत के चारों ओर लपेट लिया और सिर को ऊंचा उठाकर पर्वत की ओर घुमाया। इसके बाद हनुमान जी ने अपना सर बार बार पर्वत से टकराना शुरू कर दिया। अब शनिदेव का मूड खराब हो गया। शनिदेव जी के सर पर, शनिदेव जो हैं हनुमान जी के सर पर बैठे हुए थे और हनुमान जी ने पर्वत से अपना सर टकराना शुरू किया तो शनिदेव जी बुरी तरह घायल हो गए। इस बार बार टकराने पर शनिदेव जी को पीड़ा हुई और कुछ ही समय बाद शनिदेव को समझ में आ गया कि हनुमान जी के साथ उनका टकराव उनके लिए हानिकारक हो सकता है। तो शनिदेव जी ने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। आखिरकार शनिदेव ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे पवन पुत्र हनुमान, कृपया करके मुझे मुक्त कर दो। मैं आपकी शक्ति और भक्ति से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि जो व्यक्ति सच्चे मन से आपकी पूजा करेगा और आपका नाम जपेगा, उस पर मेरी दृष्टि का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हनुमान जी ने शनिदेव को अपने सर से उतार दिया और उन्हें मुक्त कर दिया। तो शनिदेव ने हनुमान जी के प्रति आभार व्यक्त किया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करेगा या हनुमान जी की आराधना करेगा, उस पर शनिदेव की दृष्टि का कोई असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए तो हर शनिवार के दिन लोग हनुमान जी के मंदिर भी जाते हैं और शनिदेव पर तेल भी चढ़ाते हैं। उसका यही कारण है कि अगर शनिदेव की दृष्टि से बचना चाहते हैं तो हनुमान जी का गुणगान कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, रोज़ हनुमान जी का पाठ करिए। इसी सोच और इसी विचार के साथ आप सभी दोस्तों और मित्रों को धन्यवाद। और इसी मंगल कामना के साथ मैं फिर किसी दिन किसी अन्य रहस्य के बारे में, किसी अन्य रोचक कहानी के बारे में आपको बताऊंगा। और आपको पसंद आई हो
तो ऐसे रहस्यों को आगे बढ़ाते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बोलो बजरंग बली की जय।